हेलो एंड वेलकम टू पढ़ लो इंडिया, अ यूनिक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं अमित, आपका सोशल साइंस का टीचर। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में वर्ल्ड हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री जैसे चैप्टर्स कवर किए थे और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शुरू कर रहे हैं। संविधान से ज़रूरी कुछ बातों को जानेंगे कि इन चैप्टर्स में क्या है हमारे लिए। चैप्टर का नाम है चैप्टर 15 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों, ये जो तस्वीर आपके सामने है इसमें तीन बहुत ही प्रमुख लोग हैं, यानी कि जिन्होंने ना तो सिर्फ हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख योगदान दिया बल्कि हमारे संविधान को बनाने में भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। भारतीय संविधान। पहले इसके बारे में कुछ प्रमुख बातों को जान लेते हैं। जो संविधान सभा थी उसने 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान बनाने को अग्रीमेंट किया, यानी कि संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ किया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, हम उन्हें जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको प्रेसाइड कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान बनाने में कुल समय जो लगा वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान के प्रारूप को अंगीकृत किया। इसके कुछ बहुत प्रमुख प्रावधान हैं जिसके बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं और डिटेल में हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। भारत का भूक्षेत्र, यानी कि भारत का कितना क्षेत्रफल है, उस पर किसका अधिकार होगा, इसके बारे में जानकारियां दी गई। नागरिकता, जैसे कि कौन नागरिक हो सकता है, किसको संविधान ने नागरिकता का हक दिया है, नागरिकता के कानून कैसे बनाएंगे, ये सब इसके अंदर निहित हैं। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज और मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, इनके बारे में भी बात की जाती है। केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर पर सरकारों की संरचना और कार्य प्रणाली क्या होगी तथा राजनीतिक व्यवस्था के कई अन्य पक्ष से संबंधित बातें भी हमारा संविधान करता है। यह भारत को एक संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष गणराज्य परिभाषित करता है। इसमें सामाजिक बदलाव तथा नागरिक और राज्य के आपसी संबंधों को परिभाषित करने संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये उनकी तस्वीर आप अभी देख रहे थे। तो चलिए पहले देखते हैं, संविधान के बारे में पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि संविधान होता क्या है। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी लगाना चाहते हैं। अब वो कंपनी कैसे कार्य करेगी, उसके अंदर रूल्स क्या होंगे, प्रोसीजर क्या होंगे, कौन उस कंपनी का मालिक होगा या कौन से लोग उसके मालिक होंगे, वहाँ पर जो एम्प्लॉय नियुक्त होंगे उनके अधिकार क्या होंगे, उनकी सैलरी कितनी होगी, इन सब को डिसाइड करने के लिए आपको कुछ रूल्स या प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि जहाँ मैं कंपनी कह रहा था, अगर मैं वहाँ पर कंपनी हटाकर देश लगा दूँ तो देश भी बिल्कुल वैसे ही कार्य करेगा कि हम किस रूल्स के अंदर काम करेंगे, कौन होगा जो प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा, उनको चुना कैसे जाएगा, मंत्री कैसे बनेंगे, न्यायपालिका में कौन होगा, विधायिका में कौन होगा, वगैरह वगैरह। तो संविधान जो है वो यही रोल प्ले करता है हमारी आपकी जिंदगी में और एक देश की जिंदगी में। जब इस शब्द का प्रयोग राज्य या राष्ट्र के संदर्भ में होता है तो संविधान का अर्थ है मूल सिद्धांतों, आधारभूत नियमों तथा स्थापित परंपराओं का समूह। यह राज्य के विभिन्न पहलुओं, सरकार के तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसी प्रमुख संस्थाओं की संरचना, अधिकार तथा अन्य कार्यों की पहचान करता है, परिभाषित करता है और नियमित भी करता है। यह नागरिकों के अधिकारों